नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले साथियों बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। जैसा कि हम देख रहे हैं किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर सिस्टमैटिक तरीके से मंदिरों को लूटा जा रहा है, वहां जेनोसाइड चल रहा है, वहां पर पुजारियों का अरेस्ट किया जा रहा है, संस्थाओं के ऊपर आतंकवादी होने का आरोप लगाकर उनको बैन करने की मांग की जा रही है। हिंदू व्यापारियों की दुकान को लूटा जा रहा है, महिलाओं की इज्जत आबरू को लूटा जा रहा है। और इसके ऊपर जैसे पूरी दुनिया अंधी हो चुकी है, गांधी जी की बंदर बन चुकी है, उसे ना बुरा दिखाई दे रहा है, ना बुरा सुनाई दे रहा है, और ना ही वो कोई बोलने की हिम्मत रख रहा है। पॉइंट नंबर 2, हमारे पूरी दुनिया में दोस्तों में पढ़ाया जाता है किताबों में कि यूनाइटेड नेशन है, ह्यूमन राइट कमीशन है, बट हम देख रहे हैं किस तरीके से ह्यूमैनिटी, ह्यूमन राइट्स, यूनाइटेड नेशन, यूनिसेफ, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो देश के अंदर, विश्व के अंदर शांति की बातें करती हैं, वो सब लोग इसके ऊपर चुप हैं, मौन धारण किए बैठे हैं, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा हो। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, अगर हम इसको कंपेयर करें, जो ऑल आइज ऑन रफा का एक ट्रेंड चला था कुछ महीने पहले, जब इजराइल और पैलेस्टीन के समय पर गाजा पर जब हमले हो रहे थे, तो एक ग्लोबल ट्रेंड चला था। करीब 440 मिलियन लोगों ने एक फोटो शेयर किया जिसमें लिखा हुआ था ऑल आइज ऑन रफा। और सभी लोगों ने, बॉलीवुड से सेलिब्रिटी से लेकर, इंटेलेक्चुअल से लेकर, राइटर से लेकर, जर्नलिस्ट से लेकर, हॉलीवुड के एथलीट से लेकर, हॉलीवुड के पॉप स्टार से लेकर, सब लोगों ने इस बात को व्यक्त किया था कि भाई गाजा में बच्चों के साथ नरसंहार हो रहा है, ऑल आइज ऑन रफा, और इजराइल के ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश की गई थी पूरी दुनिया के द्वारा। आज अगर हम उसको कंपेयर करते हैं तो आज बांग्लादेश के अंदर साथियों, वहाँ पर हिंदू कम्युनिटी के साथ जो जेनोसाइड हो रहा है, महिलाओं के साथ जो हो रहा है, बच्चों के साथ हो रहा है, हिंदू के घरों, उनके मंदिरों, उनके दुकानों के साथ जो हो रहा है, इसके ऊपर पूरी दुनिया, हॉलीवुड, बॉलीवुड, सारे इंटेलेक्चुअल, जर्नलिस्ट, सारे सेलिब्रिटी, सब लोग इसके ऊपर चुप है। ये क्यों हो रहा है? ये इकोसिस्टम क्या है? इस इकोसिस्टम से कैसे निपट सकते हैं? इसका समाधान क्या है? इन सारे इंपॉर्टेंट मुद्दों के ऊपर दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो हमारे साथ वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम साथियों चलने का प्रयास करते हैं। जैसे आपको पता होगा कि बॉलीवुड को हमारे देश में भगवान की तरीके से लोग ट्रीट करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके लिए फर्स्ट शो का टिकट लेने घंटों घंटों लोग लाइन पे खड़े रहते हैं। मैं आपको कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटी का नाम बताना चाहूँगा जिन्होंने जो है ऑल आइज ऑन रफा का सपोर्ट किया था। बहुत लिस्ट बहुत लंबा है, ध्यान से सुनिएगा। पूरे बॉलीवुड सेलिब्रिटी का 1 बाय 1 नाम बताना चाहूँगा। जैसे सबसे पहले ऑफकोर्स जो हमारी सुवरिया, माफ़ करिएगा, स्वरा भास्कर जी, स्वरा भास्कर ने सपोर्ट किया था। फिर एटली, वरुण धवन, नोरा फतेही, सानिया मिर्जा, वीर दास, दिया मिर्जा, तृप्ति डिमरी, मलिका अरोड़ा, हनी सिंह, शिल्पा राव, भूमि, उर्फी जावेद को भी रफा की बहुत चिंता हो रही थी, बच्चों की चिंता हो रही थी। क्या बात है। रकुल प्रीत, सामंता प्रभु, निर्मत, इलियाना डिक्रूज, अंजुम खान, सोनम कपूर, दलकीर सलमान, कोंकणा सेन, आयशा टाकिया, रफ्तार, किम शर्मा, गौहर खान, माधुरी दीक्षित, ऋचा चड्ढा, करीना कपूर, रितिका सचदेवा, ईशान खट्टर, इन सब लोगों ने, नाम मैं बोलते बोलते थक जाऊंगा, बट इन सब लोगों ने, प्रियंका चोपड़ा से करीना कपूर, सब लोगों ने जो साथियों ऑल आइज ऑन रफा के ऊपर अपने स्टोरी डाली थी, ट्वीट किया था, अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाकर अपनी चिंताओं को व्यक्त किया था। नाउ क्वेश्चन इज वेरी सिंपल कि मैडम सर, बॉलीवुड के बड़े बड़े आप लोग कलाकार हैं, आप लोगों को गाजा के अंदर बच्चों का जेनोसाइड दिख रहा है, इसके लिए आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको इतने मिलियन लोग फॉलो करते हैं, आपकी आवाज़ दुनिया तक फैली, न्यूज़ ने कवर किया, आपके फॉलोअर्स ने इसको समझा, पूरी दुनिया तक गाजा के बच्चों की बात फैली, बहुत अच्छी बात है। पर बांग्लादेश के समय जब ये काम हो रहा है तो आपके ऊपर चुप्पी क्यों? आप चुप क्यों? आप दोगले क्यों बने बैठे हो? क्या आपको बांग्लादेश के जेनोसाइड को दिखाई नहीं दे रहा है? गाजा का जेनोसाइड है, बट बांग्लादेश का जेनोसाइड नहीं। वाह, ये क्या डुप्लिसिटी है। लेट मी एक्सपोज मोर। आपने देखिए, मैंने जितने भी सेलिब्रिटी का आपको नाम बताया, बॉलीवुड के सेलिब्रिटी का नाम बताया, एक भी सेलिब्रिटी का नाम बताइए साथियों जिन्होंने कश्मीरी पंडितों के जेनोसाइड के ऊपर अपनी संवेदना को व्यक्त किया हो। कुछ लोगों को छोड़कर जिन्होंने इसके ऊपर फिल्में बनाई हैं। आप मुझे एक भी ऐसे बॉलीवुड सेलिब्रिटी का नाम बताइए जिसने पालघर के साधु संतों की जो लिंचिंग होकर उनकी हत्या होती है इसके ऊपर अपनी संवेदना को व्यक्त किया हो। आप मुझे एक भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी, एक्टर, डायरेक्टर, जर्नलिस्ट का नाम बताइए जिसने अभी जिस तरीके से हमने देखा था कि कन्हैया लाल की जिस तरीके से हत्या की गई थी, वीडियो बना के गर्दन काटी गई थी, उसके ऊपर किसने बोला था? आपको एक भी सेलिब्रिटी नहीं दिखेगा साथियों। बट हमारे सेलिब्रिटी को देखिए, दिवाली पर ज्ञान देना हो, होली पर आपको ज्ञान देना हो, हिंदू कम्युनिटी के फेस्टिवल के ऊपर आपको ज्ञान देना हो, तो सब लोग आगे आ जाते हैं कि भाई क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या जरूरत है। उसी तरीके से साथियों स्पोर्ट्स कम्युनिटी की बात करते हैं। रोहित शर्मा जी की वाइफ है, उनका नाम शायद रितिका सचदेवा उनकी वाइफ का नाम है, उन्होंने ट्वीट किया था ऑल आइज ऑन रफा के ऊपर, बट फिर से बांग्लादेश के मुद्दे पर मैडम चुप है। विराट कोहली जी का ट्वीट आया था
कि ट्वीट आया था, उनकी वीडियोस भी आ चुकी हैं होली दिवाली के ऊपर, खास करके भाई दिवाली, हैव ए सेफ दिवाली, ग्रीन दिवाली, इन्वायरमेंट ब्ला ब्ला ब्ला। सही बात है, किंग कोहली तो काफी लोग पसंद करते हैं, सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम पे फॉलोवर उनके हैं सबसे ज्यादा इंडिया से। बट कोहली भाई ने कभी ट्वीट नहीं किया कि भाई बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जेनोसाइड हो रहा है। दिवाली पर आप ज्ञान दे रहे हैं, आप या तो क्रिकेट खेलो, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, आप क्यों बोल, आप दिवाली पर ज्ञान दे रहे हो, बाकी मुद्दों पर आप सोशल मुद्दों पर आप ज्ञान दे रहे हो, बट बांग्लादेश के मुद्दों पर आप क्यों नहीं बोल। आपके फॉलोअर्स, आपके सपोर्टर्स आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनकी बात भी बोलेंगे। आपके फैन तो बांग्लादेश के हिंदू भी है ना। आपको पैसा किसने दिया, चाहे इंडियन क्रिकेटर का हो, चाहे बॉलीवुड के लोग हो, इनको पैसा कमा के हिंदुओं ने अपना टिकट खरीदा ना, आपको नेम फेम सब कुछ दिया, आपको भगवान की तरीके से मानते हैं, कोई किंग मानता है, कोई आपको हीरो मानता है, बट आपने कुछ नहीं बोला। बीसीसीआई ने, आपको याद हो तो, ब्लैक लाइफ मैटर के लिए, यूएस के एक मैटर के लिए नील डाउन होकर हाथों पर पट्टा लगाकर बोला था कि ब्लैक लाइफ मैटर, काले लोगों का जीवन, सही बात है, रेसिज्म खत्म होना चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है। बट बांग्लादेश के ऊपर बीसीसीआई ने साथियों एक भी ट्वीट नहीं किया, उल्टे बांग्लादेश की टेस्ट टीम को बुलाकर यहां टेस्ट मैच खेला। व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? आप मतलब कितने डुप्लीसिटी हो सकते हो? ब्लैक लाइफ मैटर के लिए आप बात कर रहे हो, बट बांग्लादेश जेनोसाइड के ऊपर आपको बात नहीं कर रहे हैं। बॉलीवुड वाले कितने दोगले हो सकते हैं कि आप जो है गाजा के ऊपर बात कर रहे हो, छाती पीट रहे हो, और बांग्लादेश के ऊपर चुप हो, जबकि आपको सबसे ज्यादा पैसा कमा कर दिया हिंदू कम्युनिटी में। तो ऐसे दोगले लोग को पहचानिए साथियों, इनको आइडियल, इनको हीरो मानने से पहले पूछिए कि आप क्या, इनको टैग करके बोलोगे यार ये क्यों किया तुमने, बांग्लादेश के ऊपर तुमने क्यों नहीं बोला, इनसे पूछना चाहिए, इनकी जवाबदारी बनती है। नाउ कम टू द पॉइंट, अब आपको मैं ले चलता हूं कुछ जर्नलिस्ट के ऊपर। जब भी आपको पता हो कुछ फॉरेन एक्टिविस्ट की बात भी कर लेते हैं। मियां खलीफा हैं, रिहाना जी हैं, इन लोगों ने ट्वीट किया था कि देश में किसानों के ऊपर बहुत अत्याचार चल रहा है, फार्मर प्रोटेस्ट के ऊपर बड़ी बड़ी बातें की थी। कहाँ है रिहाना जी? आज बांग्लादेश के समय आप अंधी हो चुकी हैं, आपके पास कैश नहीं पहुंचा है। ग्रेटा थनबर्ग बहुत बड़ी इन्वायरमेंटलिस्ट थी मैडम, फार्मर प्रोटेस्ट के समय ज्ञान देने आई थी, आज बांग्लादेश के मुद्दे के ऊपर चुप है। लग रहा है टूल किट का पैसा नहीं पहुंचा आपके पास। मियां खलीफा जी से तो उम्मीद करना बेकार है, बट उनसे भी पूछना चाहिए कि आपके पास पैसा नहीं पहुंचा क्या मैडम? बांग्लादेश के ऊपर आप लोग चुप हैं, बॉलीवुड वालों के पास पैसा नहीं पहुंचा तो बांग्लादेश के ऊपर चुप है। इनको वास्तविकता में इनको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि पैलेस्टीन इजराइल, इनको पता ही नहीं होगा पैलेस्टीन का हिस्ट्री क्या, इजराइल का हिस्ट्री क्या, क्या समस्या है, 7 अक्टूबर को हमास ने पहले हमला क्यों, इनको कुछ नहीं पता है। बट ये लोग ज्ञान देने में साथियों सबसे ज्यादा आगे हैं कि भाई ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, दिवाली, पॉल्यूशन, ये वो। आलिया भट्ट का वीडियो आपको याद होगा कि इनसे पूछा गया कि राष्ट्रपति कौन है, तो राष्ट्रपति का नाम तो मैडम को पता नहीं। क्वेश्चंस, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? मनमोहन सिंह। प्रणब मुखर्जी। पृथ्वीराज चौहान। सोनाक्षी सिन्हा का आपको वीडियो याद होगा, सोनाक्षी सिन्हा से पूछा गया केबीसी के एपिसोड में कि भाई रामायण में संजीवनी पर्वत कौन लेकर आया था। तो इनको ये नहीं पता, बेसिक चीज़ें नहीं पता है सोनाक्षी सिन्हा जी को, बट वो लोग, इनको मंगलयान मूवी में एक साइंटिस्ट का रोल दिया गया था। और ये लोग जो है सवाल पूछते हैं हिंदू कम्युनिटी से कि भाई क्यों हो रहा है, रफा में ये हो रहा है। भाई रफा में तुम्हें पता है क्या हो रहा है? रफा का इतिहास क्या तुम्हें पता है? इनको ये नहीं पता कि हमारे बगल के वाली जो घर के बगल में जो सड़क है उसमें क्या, उसका नाम क्या है, हमारे देश के प्रेसिडेंट का नाम क्या, वो तो पता नहीं है। और ज्ञान दे रहे हैं हम लोग जियोपॉलिटिकल मुद्दों के ऊपर। पॉइंट ये है कि आपको देखकर लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, और कहीं ना कहीं आप लोग हमास, हिजबुल्ला, इस तरीके के जो आतंकवादी संस्थाएं हैं, इनको आप सपोर्ट कर रहे हो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली। वो आपको पैसा दे रहे हो और आप इनका प्रचार कर रहे हो, इनकी बात को आप आगे बढ़ा रहे हो। तो दैट इज द इकोसिस्टम। और ये कभी बांग्लादेश के ऊपर बात नहीं करेंगे। उसी तरीके से एक जर्नलिस्ट हैं, अभी कुछ दिनों पहले उनका बड़ा वीडियो वायरल हो रहा था कि वो इंटरव्यू देते देते संभल के मस्जिद के ऊपर रोने लगे कि हमारे देश में क्या हो रहा है, माइनॉरिटी के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही, मेरी पत्नी मुझे। ही वाज क्राइंग ऑन संभल इशू एंड नाउ द पीपल आर आस्किंग हिम व्हाई यू आर नॉट क्राइंग ऑन बांग्लादेश इशू। We need peace, we need harmony, we need prosperity. All this vanish will Karan. I can tell you one thing. I can tell you one thing. I have sleepless nights thinking about it. My wife tells me every day, why are you getting so involved? But I am involved because I am worried about my country. I am worried about my lovely. You don't know how much it is impacting me. Just imagine how much it must be affecting those belonging to the minority community.
संभल की मस्जिद आपको दिख रही है, संभल की मस्जिद, जिसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनली एक लीगल स्ट्रक्चर के थ्रू सरकार और कोर्ट के आदेश के बाद उसका सर्वे किया जा रहा है, उस पर आप रो रहे हैं। बट हिंदू कम्युनिटी जिसे 28% से मार काट कर उसे 8% लाया गया और आज भी उसके ऊपर जेनोसाइड चल रहा है, उसके ऊपर आप चुप हो। यही वो पत्रकार थे साथियों जो शाहीन बाग पर कविताएं लिखते थे, चुटकुले लिखते थे, बोलते थे कि 2014 के बाद से तो यहाँ पर फासिज्म आ चुका है, डेमोक्रेसी खत्म, डिक्टेटरशिप आ चुका है। आज ये सब बांग्लादेश के ऊपर चुप है। इनकी कलमों में जंग लग गई क्या? इंक खत्म हो गया, स्याही खत्म हो गई है, इनको सुनाई दिखाई देना बंद हो गया है। जर्नलिस्ट चुप है, इकोसिस्टम चुप, यूनाइटेड नेशन चुप है, ह्यूमन राइट्स चुप है, सेलिब्रिटीज चुप है, एथलीट चुप है। व्हाट इज गोइंग ऑन? और सब पैसा ले रहे हिंदुओं से, सब एवरीवन इज टेकिंग द फेवर ऑफ हिंदू। हिंदू कम्युनिटी खुद बेवकूफ है, इनको अपना स्टार बनाती है, यार दे आर ओवर स्टार किंग, और ये हमें लात मार रहे हैं। We have to ask question, tag them and ask question कि why you are not speaking on these issues. Now let us expose them more. अभी हम थोड़ा और एक्सपोज करने का प्रयास करेंगे। आंकड़ों की बात करते हैं साथियों। 1947 में जो गाजा स्ट्रिप में जो रहने वाले जो वहाँ के मुसलमान थे उनकी आबादी थी 93%, 2024 में उनकी आबादी हो चुकी है 99%। उसी तरीके से जो ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है, 1947 में उसकी आबादी थी, हिंदुओं की आबादी थी 28% और आज उसकी आबादी है 8%। फिर भी इन सो कॉल्ड बॉलीवुड के नाचने गाने वाले और इस तरीके के बिके हुए दो कौड़ी के पत्रकारों के द्वारा जेनोसाइड साथियों जो है गाजा में हो रहा है, और बांग्लादेश में तो पीसफुल स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा है, तख्ता पलट किया जा रहा है, डिक्टेटरशिप के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। वहां जेनोसाइड थोड़ी हो रहा है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा है। वाह, इस तरीके का इकोसिस्टम बना के लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। आपको याद हो जिस तरीके से कश्मीर को उन्होंने वो किया वाइट वॉश। ये कश्मीर में क्या हो रहा है? कश्मीर में भाई जो है गरीब मुसलमानों का एक अमीर जो है जमींदारों के खिलाफ एक रिवोल्ट था, गरीबी के खिलाफ क्या विद्रोह था। मोपला दंगों को क्या बोल दिया कि भाई किसानों का आंदोलन था, रिबेलियस किसान, जो किसानों ने जो अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। ये है नैरेटिव। आपने मार काट की पूरी कम्युनिटी को भगा दिया, 7 लाख कश्मीरी पंडितों को, बट आपने उसको पढ़ा दिया, मीडिया ने बता दिया कि ये एक अमीर और गरीब की लड़ाई है। दिस इज फासिज्म, दिस इज इकोसिस्टम। आप विक्टिम हो, आप मर रहे हो। 28% से 8% आ गए, मंदिरों लूटे जा रहे हैं, बेटियां लूटी जा रही हैं, रेप्स हो रहे हैं, गैंग रेप्स हो रहे हैं, दुकानें लूटी जा रही, फिर भी आपकी आवाज को सुनने वाला को तैयार नहीं है। दिस इज द इकोसिस्टम। नाउ व्हाट वी कैन डू? हमें सोचने की आवश्यकता है कि भाई 100 करोड़ की आबादी का हमारी आवाज सुनने वाला क्यों, हम एक सरकार के ऊपर क्यों डिपेंड हो जाते हैं? ये क्यों नहीं कर रहे हैं, मोदी जी क्यों नहीं, योगी जा रहे हैं? वेयर इज आवर वॉइसेस? 100 करोड़ की आवाज क्या एक सरकार है? सरकार तो वोट के लिए काम करती है साथियों। हमारे धर्म के मुद्दों की आवाज बनाने वाले कहां हैं वो पावरफुल फोर्सेस? अल जजीरा एक न्यूज चैनल है जो इस्लामिक न्यूज को पूरी दुनिया में प्रोपोगेट करता है। बीबीसी एक ऐसा न्यूज चैनल है जो पूरी दुनिया में क्रिश्चियनिटी के पर्सपेक्टिव से लोगों को बताता है। वेयर इज ओवर सॉफ्ट पावर? हमारे देश का बॉलीवुड तो खुद ही हमें हिंदुइज्म और हमारे देश की संस्कृति को डिमीन करता है। वेयर इज ओवर सॉफ्ट पावर? वेयर इज ओवर वॉइस? वी हैव टू आस्क। तो करने की आवश्यकता क्या है साथियों की? वी हैव टू क्रिएट ओवर इकोसिस्टम। एंड इकोसिस्टम की शुरुआत कैसे होगी? एक व्यक्ति से होगी। ये मत सोचिए कोई सरकार करिए। आपके पास सोशल मीडिया है, आपके पास फोन है, आपके पास इंस्टाग्राम, आप उसके ऊपर स्टोरी लगाइए, बात करिए, खुल के बात करिए, पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश मत करिए। एक अनएपोलोजेटिक हिंदू बनने की आवश्यकता है, एक अनएपोलोजेटिक डिवोटी बनने की आवश्यकता है। खुल के अपने बातों को लिखिए, जिसको बुरा लगता है उसको बुरा लगने दीजिए। दूसरी बात, समझिए दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है। हैव ए क्लियर कट आपको अंडरस्टैंडिंग रखने की आवश्यकता है कि भाई हम किसी भी किताब को जब पढ़ते हैं, इतिहास की किताब को पढ़ते हैं, यूपीएससी में पढ़ते हैं, तो उसको फैक्ट मान के नहीं पढ़ना है। हो सकता है उसमें वामपंथी लोगों के द्वारा मिलावट की गई हो, उसमें जहर को अमृत बता दिया गया हो, अमृत को जहर बता दिया गया हो। नाउ पॉइंट नंबर 3, ऐसे सारी चीजों को बाइकआउट करिए जो हमें कमजोर कराती है। फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेशी प्रोडक्ट का बाइकआउट करना चाहिए। व्हाट इज द यूज ऑफ बांग्लादेशी प्रोडक्ट? वहां हमारे लोग मर रहे हैं, हम उनके साथ व्यापार कर रहे हैं। बांग्लादेश के प्रोडक्ट को बैन करने की आवश्यकता है। दिस इज अ क्लियर कट मैसेज। भी हम अगर यूज कर रहे हैं तो यूज नहीं करना। कपड़े खरीदते समय देखिए बांग्लादेश, मेड इन बांग्लादेश छोड़ दीजिए, मेड इन इंडिया ले लीजिए, भले 2 रुपए ज्यादा हो। आप लड़ नहीं सकते हो तो जो लोग लड़ रहे हैं उनकी सपोर्ट करिए, फाइनेंशियल सपोर्ट करिए। फॉर एग्जाम्पल बागेश्वर बाबा हैं, ही इज डूइंग वंडरफुल काम। वो सारे हिंदुओं को यूनाइट कर रहे हैं, जात पात से ऊपर उठाकर उनको यूनाइट कर रहे हैं। सपोर्ट इस तरीके के कॉजेस में जो हमारे कॉमन इंटरेस्ट से मैच करता हो। ऑर्गेनाइजेशन अलग हो, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, कॉज सेम है,
जात पात को खत्म करके यूनाइट किया जा रहा है, सपोर्ट हिम, सपोर्ट सच कॉजेस। If you cannot fight in the front line, then support them, those who are fighting in the front line. दूसरी बात, हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि भक्ति या धर्म के भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं। जो लोग भगवद गीता के ऊपर वृंदावन में जाके खूब नाच गाना करते हैं, रील बनाते हैं। कुछ लोग भगवद गीता के नाम पर मोटिवेशनल स्पीकर हैं, दुनिया को मोटिवेशन देते हैं। कुछ लोग भगवद गीता के नाम पर हॉलीवुड में या व्हाइट हाउस में जाकर लोगों को प्रचार करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हमारे हैं जो कि ऐसे साधु संत हैं जो भगवद गीता के नाम पर संदेश को लोगों को हंसा कर उनको रिलेशनशिप के ऊपर टीचिंग देते हैं। इनके मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। ये लोग क्यों चुप हैं यार? क्या ये इनको इतना डर लग रहा है अपने सब्सक्राइबर्स खोने का, फॉलोअर्स खोने का? ये नहीं बोल सकते कि वी कंडेम सच अटैक? आप रेडिकल मान लीजिए, आप कह रहे हैं ये तो चश्मा वाला साला रेडिकल है, मैं रेडिकल हूं मान लेता हूं। आप पीसफुली नहीं बोल सकते कि भाई बांग्लादेश में जो हो रहा है गलत होना, ऐसा नहीं होना चाहिए? वी कंडेम, हम सरकार से निवेदन करते हैं, वहां की सरकार से निवेदन करते हैं कि ये गलत हो रहा है। इतना भी नहीं कह पा रहे हम लोग। किस काम के आप डिवोटी इन्फ्लुएंसर और भक्ति के इन्फ्लुएंसर हो यार? अब पॉइंट है कि आपकी बात लोग सुनेंगे, जितना आवाज होगा, जितनी हल्ला होगा, जितने लोग जानेंगे, जितनी दूर दूर तक बात पहुंचेगा, उतना ही साइकोलॉजिकल एक प्रेशर बनता है, ताकि सरकार, यूनाइटेड नेशन, बड़ी बड़ी संस्थाएं तब जाकर कार्य करती है। सरकार अपने आप कोई भी काम नहीं करता, जब हल्ला नहीं होगा तब तो कोई कार्य नहीं करेगा। So this is the point. Do not depend upon any government. Do not depend upon any person. Depend upon you. एटलीस्ट अपने आवाज़ को प्रेजेंट करना सीखिए। ऐसे कॉज को प्रमोट करिए जो आपके लिए काम कर रही हैं। ऐसे प्रोडक्ट को बैन करिए जो आपके दुश्मनों के द्वारा उनको सोशली, इकोनॉमिकली हर तरीके से कमज़ोर करने की कोशिश करिए जो हमारे दुश्मन हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा कार्य अच्छा लगता हो तो प्लीज़ आप हमें फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन करिए। क्यों? ताकि इस प्रकार के कार्य को हम जो टाइम एनर्जी यहाँ लगा रहे हैं, उस टाइम एनर्जी को हम कॉन्फिडेंट होकर लगा सकें और अपने कार्य को हम जारी रख सकें। मिलते हैं आपसे। थैंक यू सो मच।